हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। ससुराल में मेरा पहला दिन था। हमारा रिश्ता घर के बड़ों द्वारा तय किया गया था। इससे पहले हमने एक दूसरे को नहीं देखा था, ना ही कभी हमारी फ़ोन पर बात हुई। यह उस समय की बात है जब हर घर में फ़ोन नहीं हुआ करते थे। पूरी शादी में मेरे चेहरे पर आंखों तक घूंघट था। नया घर, नया माहौल। मैं गठरी सी बनी हुई एक हॉल में बैठी हुई थी। मेरे इर्द गिर्द उनके रिश्तेदारों के बहुत सी महिलाएं और पुरुष बैठे थे। मैं नहीं जानती थी कि वह कौन कौन हैं। एक तो घूंघट था, उस पर अनजान लोगों के बीच मैं अकेली। वहाँ सबकी हंसी ठिठोली के बीच समझ आ रहा था कि इन सब के बीच मेरे पति भी हैं। उस दिन हम पहली बार रूबरू होने जा रहे थे, क्योंकि मेरे मुंह दिखाई की रस्म की शुरुआत सबसे पहले पतिदेव को ही करनी थी। हंसी ठिठोली के बीच ऐसा लग रहा था जैसे पतिदेव मेरी सूरत देखने के लिए बेचैन हैं। वहाँ की सब औरतें मेरे पति को छेड़कर उनसे हंसी कर रही थी। पतिदेव भी बड़ी बेबाकी से उन्हें जवाब दे रहे थे, लेकिन वह औरतें उन्हें छेड़ने से बाज नहीं आ रही थी। बड़ों की आज्ञा मिलने पर पतिदेव ने मेरा घूंघट हटाया तो वो मुझे देखते ही रह गए। नजरें नहीं हटी उनकी मुझ पर से। कुछ पल के लिए वह मेरा घूंघट यूं ही पकड़े बैठे रहे और वो अनायास ही बोल पड़े कि कमाल है, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें कहाँ बैठकर गढ़ा है, बड़ी फुर्सत से गढ़ा है। यह बात तो माँ पापा की थी, लेकिन मेरी हालत देखने लायक थी। मैंने अपने हाथों से शर्म के मारे अपना मुंह ढक लिया। मैं वहाँ से उठकर इधर उधर जा न सकी, क्योंकि सब लोग घेरे बैठे थे। पतिदेव ने मुझे मुंह दिखाए में मंगलसूत्र पहना दिया। सारा हॉल ठहाकों से गूंज गया। फिर आगे यह रस्म चलती रही। बात यहीं खत्म नहीं हुई। संध्या के समय मैं पग फेरे की रस्म के लिए अपने मैके गई। तब वहाँ से कुछ रिश्तेदार जा चुके थे और कुछ मुझसे मिलने के लिए रुके हुए थे। सबको जिज्ञासा थी कि मेरे ससुराल में बिताए पलों के बारे में जानने की, और मैं भी सबको सारी बातें खुशी खुशी बता रही थी कि अचानक मेरी छोटी बहन ने पतिदेव के बारे में पूछा। जीजी, जीजा जी ने मुँह दिखाई की तो क्या कहा और क्या दिया आपको? मंगलसूत्र दिखाते हुए अचानक मेरे मुंह से निकल पड़ा। ये कह रहे थे, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें कहाँ से बैठकर गढ़ा है। मेरा इतना कहते ही मेरी माँ तो वहाँ से 9-2-11 हो गई। वहाँ मौजूद सब हंस रहे थे। मैंने अपने कहे शब्दों पर गौर किया तो मुझे समझते देर नहीं लगी। मेरी भी हालत देखने लायक थी। मैं भी अपने कहे शब्दों पर शर्म से लाल हो गई। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी यानी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।